कुवैत के मंगाव शहर में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग के शिकार हुए 45 भारतीयों में से एक वाराणसी के 36 वर्षीय इंजीनियर प्रवीण माधव सिंह भी थे। 2 माह पहले ही वे वाराणसी के अपने शिवपुर इलाके के गायत्री धाम कॉलोनी में 15 दिन की छुट्टी पर आए थे। 15 दिनों का वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब जाने की बारी आई तो प्रवीण ने बुजुर्ग पिता जयप्रकाश सिंह से कहा कि इस बार कुवैत जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी थी कि NBTCS कंपनी जिसमें वे सेल्स कोऑर्डिनेट के पद पर 9 साल से काम कर रहे थे, 10 साल पूरे होने पर ही कंपनी सभी तरह के फंड कर्मचारी को लौटाती है। इसलिए मन को मारकर प्रवीण को कुवैत जाना पड़ा। उन्होंने अपने पिता से ये कहते हुए घर से विदाई ली थी कि वो कुवैत में इसी दिसंबर 2024 तक ही कंपनी में रहेंगे और अगस्त में वापस बनारस आ जाएंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि अब प्रवीण अपने घर, अपने माता पिता, पत्नी और दोनों बच्चियों के बीच दोबारा नहीं आ सकेंगे। अब परिवार उन्हीं बातों को याद कर फफक कर रो रहा है। दरअसल राउरकेला से बीटेक करने के बाद प्रवीण माधव सिंह कुवैत की ऑयल और फैब्रिक बनाने वाली कंपनी NBTS में नौकरी करने लगे। बुधवार को कुवैत के रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग के बाद प्रवीण की मौत की पुष्टि जब गुरुवार को हुई तो परिवार वाले बेसुध हो गए। प्रवीण मूल रूप से गाजीपुर के गहमर के सेवराई तहसील के करहिया गांव के रहने वाले थे और 2 साल पहले वाराणसी के शिवपुर स्थित गायत्री धाम कॉलोनी में मकान बनवा कर रह रहे थे। प्रवीण के पीछे उनका भरा पूरा परिवार है, जिसमें पत्नी रूपा सिंह, बड़ी बेटी 8 साल की मनीषा और छोटी बेटी 10 माह की जानवी है। घर में मां मंजू देवी और पिता जयप्रकाश भी हैं। जयप्रकाश टाटा जमशेदपुर से रिटायर हुए हैं। परिवार में प्रवीण के भाई अमन, अनुराग और एक बहन भी है। फिलहाल प्रवीण का शव कुवैत से दिल्ली आ चुका है। अब शनिवार की सुबह शिवपुर उनके आवास पहुंचेगा। उनकी मौत से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। कुवैत के मंगाव शहर में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में कुल 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। जान गंवाने वाले भारतीयों के शवों को देश लाने के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान रवाना हुआ था, जो कोच्चि में लैंड हुआ। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन खुद कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कुवैत के मीडिया के मुताबिक आग रसोई में लगी थी। अधिकांश मौतें धुएं के कारण हुई। 12 जून की सुबह 4:30 बजे अल अहमदी गवर्नरेट के अधिकारियों ने हादसे की सूचना दी थी। इसका मतलब आग अल सुबह लगी थी, जिस वक्त लोग नींद की आगोश में थे। निर्माण कंपनी NBTC ग्रुप ने 195 से ज्यादा श्रमिकों के रहने के लिए बिल्डिंग किराए पर ली थी, जिनमें रहने वाले अधिकांश श्रमिक केरल, तमिलनाडु और उत्तरी राज्यों के थे। इस हादसे में बचे लोगों ने पूरी घटना की बाद में जानकारी दी। आग की इस घटना का मुख्य कारण ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि कमरों के ताले लगे हुए थे। इस हादसे में जिंदा बचे लोगों ने कहा 24 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे थे, जिसके कारण आग और भी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ कई सारे ज्वलनशील पदार्थ भी रखे थे, जिसके कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कार्डबोर्ड, कागज और प्लास्टिक का इस्तेमाल भीड़-भाड़ वाले कमरों को डिवाइड करने के लिए किया गया था, जहाँ इमारत के हर कमरे में 12 से ज्यादा लोग रह रहे थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।